महाभारत की लड़ाई सच में हुई थी, इसका संकेत देता हुआ सबसे मजबूत सबूत क्या है? अक्सर जब भी कोई डिबेट होती है तो ये सवाल पूछना भी लाजमी है। अब बताओ, अगर आप भी किसी के साथ किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हो और आपने खुद को साबित करने के लिए कोई महाभारत का उदाहरण दे दिया और उसने आपसे प्रूफ मांग लिया तो क्या होगा? तो दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के ऐसे सबूत देने वाला हूँ जिसे सुनकर हर कोई आपके आगे घुटने टेक देगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी प्रकार के रोचक तथ्य जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। आज हम महाभारत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को देखेंगे। उसके बाद निर्णय आपको लेना होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था या नहीं। सबसे पहला सबूत है खगोल शास्त्र का संदर्भ। महाभारत का उद्योग पर्व बताता है कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। जब चंद्रमा रेवती के नक्षत्र में था, हस्तिनापुर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में एक जगह रुककर विश्राम किया था, जिस जगह का नाम वृक्षथला था, और उस दिन चंद्रमा भरानी नक्षत्र में था। जिस दिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रयासों को नजरअंदाज करके रुख मोड़ लिया था, तब उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में हम उस समय की घटनाओं की डेट्स तक का पता लगा चुके हैं जिस दिन वो सब घटनाएं घटी थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है कुरुक्षेत्र। जी हाँ, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने माना कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और बालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिसकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का माना गया, जो कि लगभग महाभारत के इस समय काल के ही बने हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा सबूत है आज के न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नामक भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, और जो इसको छोड़ता है वही इसके वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और विभीषण के पास था, और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्णा, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया, और गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता का शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्राइनिटी फर्स्ट। फिर रॉबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, का प्रयोग किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण के बाद जे रॉबर्ट ओपनहाइमर गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लग गए थे। जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया, वे वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ, और हमारे देश के कुछ धर्म विनाश लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एक कहानी मात्र मानते हैं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना। धन्यवाद।